बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद हकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। आज किस्त नंबर 7 के अंदर हम आपसे बात कर रहे हैं कि कैसे आप बहुत माल कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, कैसे आप बहुत वसाइल हासिल कर सकते हैं, ज़िंदगी में कैसे बहुत खुशहाल हो सकते हैं, फाइनेंशियली आप जो है ना साउंड हो सकते हैं, फाइनेंशियल आप जो है ना आप समझ लीजिए कि कामयाब हो सकते हैं फाइनेंशियली। और ये बहुत बड़ा एरिया है। 80% मसाइल मुआशी हैं, पैसे के हैं, वसाइल के हैं, बाकी 20% वैसे हैं। तो जब इतना बड़े मसाइल पैसे के हैं, फाइनेंशियली हैं, तो क्यों ना हम उसकी तरफ तवज्जो दें और उसको आला करें, बेहतर करें, पैसा ज़्यादा आना शुरू हो, ज़िंदगी खुशहाल हो, आसूदा हो। तो ये आज का हमारा जो किस्त नंबर 7 है उसके अंदर हम क्या बात करने जा रहे हैं, आइए आपसे बात करते हैं। वेलकम बैक। अगर आप चाहते हैं ना कि आप बहुत पैसा कमाएं, वसाइल आपके पास हो, तो कभी भी नेवर स्पेंड जो आपके पास है नहीं। उधार नहीं ले। उधार लेंगे, लोग आज बहुत गलती कर रहे हैं। आजकल तो ऐप्स पे आ रहे हैं लोग कि जी हमसे उधार ले लें। वो क्या करते हैं, आपकी जायदाद, प्रॉपर्टी, कुछ भी वो गिरवी रख लेते हैं, आपको कर्जा दे देते हैं और उसके ऊपर बहुत हाई सूद होता है। मैं हैरान होता हूं कि लोग फिर भी ले रहे हैं। वो नहीं समझते कि ये अपने लिए एक अजाब है। देखें, अपनी मीन्स के अंदर रहें, ठीक है ना। लिव बिलो योर मीन्स। जितने आपके वसाइल हैं उससे नीचे रहना सीखें, ठीक है ना। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको उधार नहीं लेना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि पैसे का रेल पे लो, पैसा आपका फरावानी हो, कभी उधार ना लें, नेवर। कभी कर्जा ना लें, कभी उधार ना लें, कभी बैंक से ना लें, कभी कोई सूद पे चीज़ ना लें। इससे आपकी बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। लिहाजा अपने अखराजात को कंट्रोल रखें। जो वसाइल हैं उसके अंदर रहना सीखें। दुनिया में जो बहुत पैसा कमाते हैं वो अपने वसाइल में रहना सीखते हैं, इसलिए वो बहुत पैसा कमाते हैं। तो इसके लिए ये जो चीज़ें हैं ना, ये पैसा कैसे ज़्यादा कमाना है, तो इसके लिए ना आपको सक्सेसफुल लोगों को पढ़ना चाहिए। हर रोज़ लोगों की कहानियाँ सुने जो बहुत कामयाब हैं। कल मैं इंडियन झुनझुन वाला की कहानी में सुन रहा था। तो वो इन्वेस्टर था बेसिकली, जो कि एक छोटे से इन्वेस्टमेंट को ग्रो करके वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज पता नहीं वो इंडिया के कोई 63वें नंबर पे अमीर तरीन इंसान है। तो उन लोग इस तरह बड़े बड़े लोगों की कहानियाँ सुने, उन्होंने कैसे किया। जब लोगों की कहानियाँ सुनेंगे तो आपको समझ आएगी कि पैसा कैसे इकट्ठा होता है, पैसा कैसे ज़्यादा कमाया जाता है और पैसा कैसे जो मल्टीप्लाई होता है जब इन्वेस्टमेंट आप करते हैं। देखिए, आप अगर ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, वसाइल हासिल करना चाहते हैं, एक बात पल्ले बांधे कि देयर इज़ नो शॉर्टकट। पैसा वाला बनने के लिए, अमीर होने के लिए, रिच होने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। जो लोग शॉर्टकट के जरिए रिच होना चाहते हैं वो पहले तो हो नहीं सकते। हो जाएं तो फिर वो जेल में होते हैं, फिर वो बहुत बुरी सूरत हाल में होते हैं, क्योंकि देयर इज नो शॉर्टकट। अगर हो तो दुनिया के सारे लोग अमीर ना हो जाए। ये अमीर होना, पैसा हासिल करना, वसाइल इकट्ठे करना, ये एक प्रोसेस का नाम है, ये एक माइंडसेट का नाम है, ये एक वर्किंग का नाम है, प्लानिंग का नाम है, ये एक डिसिप्लिन का नाम है कि जिसको आप लेके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो फिर आपके पास वसाइल आते हैं, आपके पास बहुत पैसा आता है, आप बहुत तरक्की करते हैं। तो ये जो बेसिकली पैसा कमाना है, इसके अंदर आपको पैशनेट होना चाहिए चीज़ों के बारे में कि ये आप करेंगे। हर वक्त आपको किसी फोकस, किसी टारगेट पे होना चाहिए। फिर ये कि आपको एफर्ट डालने वाला होना चाहिए, क्रिएटिवली एफर्ट डालना। देखिए, दुनिया के जो लोग कर रहे हैं ना, वही करेंगे तो वैसे ही होंगे जैसे आप हैं। आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको क्रिएटिव होना है, आपको पैशनेट होना है, आपको पूरी एनर्जी लगानी है, आपको राइट फील्ड के अंदर होना है, आपको राइट लोगों के दरमियान होना है, आपको पैसे को, वसाइल को इस्तेमाल करना आना चाहिए, आपको पैसे का सही इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कहाँ पैसा लगाने से कितने % बचता है या कितना प्रॉफिट होता है। जो किसी भी शोबे में, आप रियल एस्टेट में लगा रहे हो, आप गोल्ड में लगा रहे हो, आप कहीं भी लगा रहे हो, तो आपको पूरा फिंगर टिप्स होना चाहिए, यानी ये सारी वर्किंग होनी चाहिए। आमतौर पे लोग कहते हैं जब पैसा आएगा तो देख लेंगे, यही उनकी गलती होती है। जब पैसा आता है तो वो किसी सियाने के पास जाते हैं, वो उसको गलत फैसले पे लगा देता है और वो पैसा नहीं रहता। पैसा रखने के लिए आपको क्वालिफाई करना चाहिए कि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट आती है, फाइनेंशियल प्लानिंग आती है, आपको कैसे आपने आगे बढ़ना है, ऊपर जाना है, वो आपको पाना चाहिए। पैसे को कैसे आप पैसे को कैसे खींचता है ये आपको आना चाहिए और उसी डायरेक्शन में आपको काम करना चाहिए। देखिए, इसमें कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन जो है ना, वो हर चीज़ के अंदर, बिजनेस में है, जॉब में है, बच्चों की तरबियत के अंदर कम्युनिकेशन है, रिलेशनशिप के अंदर कम्युनिकेशन है। ये बहुत कमाल चीज़ है और कम्युनिकेशन जो है वो हमें आना चाहिए। कम्युनिकेशन में जो हम समझते हैं ना, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हम ये कम्युनिकेशन है,
یہ صرف کمیونیکیشن کا 7% ہے. جو میں نے اونچی پچ میں بات کر رہا ہوں نا آپ سے, یہ میں نارملی تو میں اس طرح بات نہیں کرتا, لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ ذرا اس کے اندر جان ڈلنی چاہیے. تو یہ جو ٹون آف وائس ہے نا, یہ اس کا حصہ 38% ہے. یعنی 7% جو میں بول رہا ہوں, ٹون آف وائس جو ہے میری وہ 38% ہو گئی. تو یہ کتنا ہو گیا 45%. 55% میری باڈی لینگویج ہے جو کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ جو باڈی لینگویج ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لوگ بزنس کرتے ہیں, باڈی لینگویج نیچے گری ہوئی ہوتی ہے, ٹون آف وائس نیچے گری ہوئی ہوتی ہے, بس وہ بات کرتے ہیں, اس میں اثر کوئی نہیں ہوتا, اگلے کو وہ اپیل ہی نہیں کرتی بات. تو یعنی آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ پیسہ کمانے کے لیے آپ کو ایک سکسیسفل انسان ہونا چاہیے. سکسیسفل انسان اپنے کپڑوں سے, حلیے سے, سکسیسفل انسان اپنی بات سے, سکسیسفل انسان اپنی بات کرنے سے, اس کے اندر کنوکشن ہونی چاہیے. جو آپ بات کریں وہ ڈنکے کی چوٹ پہ ہو, وہ بات پکی ہو. تو اور پھر آپ کی باڈی لینگویج تو وہ تو اچھی ہونی چاہیے, کیونکہ اسی کی بیس کے اوپر وہ ایک پلیٹ ہے. یعنی آپ سمجھیں وہ ایک جو گلدستہ بنے گا تب جب نیچے کوئی چیز ہوگی جس کے اندر وہ پھول ہم پروئیں گے. تو یعنی کمیونیکیشن آپ کو آنی چاہیے. بزنس میں پیسہ کمانے میں کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے, اور کمیونیکیشن میں لسننگ بہت بڑی اہم رول ہے. تو یعنی آپ کو نا کاروبار میں, بزنس میں پیسہ زیادہ کمانے کے لیے, یا آپ فرض کریں جاب ہی کر رہے ہیں, جاب میں بھی آپ کو آگے جانے کے لیے یہ لیڈنگ جو ہے نا کوالٹیز ہیں جو آپ کے اندر ہونی چاہیے. تو اسی لیے آپ اس میں آگے جاتے ہیں, اپنے کام میں آگے جاتے ہیں. جب آپ ان چیزوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس پیسہ آتا ہے. دیکھیں, لوگوں کو ذمہ دار انسان چاہیے, لوگوں کو ایماندار انسان چاہیے, لوگوں کو کیئرنگ انسان چاہیے, لوگوں کو موٹیویٹڈ انسان چاہیے, سو دیٹ کہ وہ کوئی ان کے لیے بہتر سولوشن لا کے دے جو وہ نہیں کر پا رہے. تو یعنی پیسہ کمانے کے لیے آپ کو ان بنیادی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. پیسہ کمانا سیکھنے کی چیز ہے, ہر چیز سیکھنے کی ہے. کوئی گھر سے نہیں سیکھ کے آتا. جتنا آپ ایمفیسائز کریں گے, جتنا آپ, جیسے ہمارا چینل اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے, اور اگر نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں. بہت ویلیوبل انفارمیشن ہم آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں انشاءاللہ تعالی. خاص طور پہ یہ جو پروگرام ہم نے شروع کیا ہے, جس کی آج قسط نمبر 7 ہے, یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی, اور آپ انشاءاللہ تعالی فائنینشلی بہت ساؤنڈ ہوں گے, اور آپ بہت ترقی کریں گے, خوشحال زندگی جئیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ پراپرٹی ویژن ٹی وی کے اوپر ہمارا آپ سے پرومس ہے کہ آپ ہمیں سبسکرائب کریں, اور ہمیں لائک ضرور کیا کیجئے. بہت محنت لگتی ہے یہ کانٹینٹ بنانے کے لیے, بہت مطالعہ کرنا, مشاہدہ کرنا, پھر آپ کے سامنے یہ بات کرنا. تو یہ بیان ضروری ہے کہ آپ کی ہمیں اپریسیشن بھی ملے. انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.